प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं उदय भाग 10 आपके प्रिय कृष्णपाल के स्वर में। राजा गंगाधर राव के एक पुत्र हुआ जो 3 महीने की आयु पाकर मर गया। राजा के मन में और तन पर दुर्घटना का स्थायी प्रभाव पड़ा। वे बराबर अवस्थ रहने लगे। रानी की अस्वस्थ रही परंतु उनका स्वभाव शीघ्र संभल गया। लगभग 2 वर्ष राजा रानी के काफ़ी कष्ट में बीते। राजा की खींच बढ़ गई। उन्होंने सनकों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उनको मालूम हुआ कि खुदाबख्श नवाब अली बहादुर के यहाँ कभी कभी आता है। इस जरा से अपराध पर उन्होंने नवाब साहब का महल जब्त कर लिया। केवल बाहर वाली हवेली उनके लिए छोड़ी। सन 1853 के शारदीय नवरात्र का महोत्सव हुआ। उस दिन उनका स्वास्थ्य अच्छा जान पड़ता था। केवल कुछ कमजोरी थी। राजवैद्य प्रताप शाह मिश्र का उपचार था। राजा ने सोचा किसी सुपात्र को गोद ले लूं। रानी सहमत हो गई। एक सजातीय बालक को गोद ले लिया जिसका नाम आनंद राव था। गोद लेने के उपरांत उसका नाम दामोदर राव रखा गया। उत्सव हुआ। झांसी की जनता ने पंचों, सरदारों और सेठ साहूकारों को जो इस अवसर पर निमंत्रित किए गए थे इत्र, पान इत्यादि की भेंट से सम्मानित करके विदा किया गया। केवल मेजर, पुलिस कप्तान मार्टिन, मोरोपंत और प्रधानमंत्री वहां रह गए। निकट ही पर्दे के पीछे रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई थी। राजा ने एक खरीदा गोद को स्वीकार कराने के हेतु कंपनी सरकार को लिखवाया। राजा ने खरीदा अपने हाथ से एलिस के हाथ में दिया। राजा का गला रुंध गया और आंखों में आंसू भर आए। पर्दे के पीछे रानी की सिसकी सुनाई पड़ी, मानो उस खरीदे पर इस सिसकी की मोहर लगी हो। राजा बोले, देखो मेजर साहब, दामोदर राव कितना सुंदर है। यह बड़ा होनहार है। मेरी रानी सी माता पाकर झांसी को चमका देगा। मेरी झांसी को ये दोनों बड़ा भारी नाम देंगे। पर्दे के पीछे सिसकी सुनाई दी। एलिस ने आंख के एक कोने से उस ओर देखकर मुंह फेर लिया। राजा ने पर्दे की ओर मुंह फेरकर रुद्ध स्वर में मुश्किल से कहा, यह क्या है? रोती हो? मैं अच्छा हो रहा हूँ, पर मुझे अपनी बात तो कह लेने दो। रानी ने धीरे से खांसकर अपना कंठ संयत किया। राजा स्थिर होकर बोले, मेजर साहब, हमारी रानी स्त्री जरूर है परंतु इसमें ऐसे गुण हैं कि संसार के बड़े बड़े मर्द इनके पैरों की धूल अपने माथे चढ़ाएंगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी राजा अपने आंसुओं को रोक न सके। एलिस ने कहा, महाराज थोड़ी बात करें, नहीं तो तबीयत देर में अच्छी हो पाएगी। रानी ने जरा जोर से खांसा, मानो राजा का निवारण कर रही हो। दुर्बल हाथों से राजा ने आंसू पोंछे, गले को नियंत्रित किया। राजा बोले, रानी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगी। आप लोग दामोदर राव की नाबालगी के कारण परेशान मत होना। राजा के हृदय में पीड़ा हुई। किसी प्रकार उनको काबू में रख करके उन्होंने कहा, मुझे झांसी के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जनता सुखी रहे। मैंने जिनको जो कुछ दिया है वह सब उनके पास बना रहना चाहिए। राजा को फिर खांसी आई और साथ ही रक्त दवा दी गई। राजा को कुछ चैन मिला, पर वे जान गए कि यह क्षणिक है। राजा के होठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट आई। मैं चाहता हूँ मेरी नाटकशाला में चाहे खेल हो या ना हो, परंतु पात्रों के लिए जो वेतन खजाने से दिया जाता है वह उनको मिलता रहे। राजा फिर खांसे। अब की बार ज़्यादा खून आया। राजा की आकृति बिगड़ी। सब लोग चिंतित और भयभीत हुए। राजा बहुत कष्ट के साथ बोले, मेजर साहब, एक अंतिम प्रार्थना, बस एक, झांसी अनाथ ना होने पावे। कराहने लगे। आंखें फिरने लगी। कप्तान मार्टिन एक और चुप बैठा हुआ था। उसने एलिस को चल देने का संकेत किया। एलिस उठना ही चाहता था कि राजा बोले, चित्रकार सुखलाल हरदेश कवि। एलिस उठा। उसने प्रणाम करके राजा से कहा, सरकार हम लोग जाते हैं, समाचार मिलते ही तुरंत हाजिर होंगे। राजा ने आंखें स्थिर की परंतु बोल नहीं सके, बेसुध हो गए। एलिस और मार्टिन चले गए। लक्ष्मीबाई तुरंत पर्दे से बाहर निकल आई। पति की उस दशा को देखकर बहुत दुखी हुई। मोरोपंत ने दामोदर राव को बुलवा लिया। नाना भूपटकर उसे लेकर आए। रानी कुछ शांत हुई। राजा गंगाधर राव को पल पल पर बेहोशी आ रही थी। ज्यों करके दिन कटा। दूसरे दिन उनकी अवस्था असाध्य हो गई। अंत में मुंह से केवल यह निकला, गंगाजल। उनको तुरंत गंगाजल दिया गया। एक क्षण के लिए उनको ऐसा जान पड़ा मानो रोग मुक्त हो गए हों। तत्क्षण सचेत होकर बोले, मैंने बहुत अपराध किए हैं, बहुतों को सताया, सब क्षमा करें।
ओम हरि। कुछ क्षण उपरांत राजा का देहांत हो गया। महल में हाहाकार मच गया। जिस रानी को कभी किसी ने भी भल नहीं देखा था, वह करुणा के बांध तोड़े जा रही थी। मोरोपंत और नाना भोपटकर ने क्रंदन करते हुए दामोदर राव को रानी की ओली में रख दिया। अभी आप सुन रहे थे भाग 10। धन्यवाद।